शमी हमारा ऑस्ट्रेलिया का सारा विकेट गिराएगा, अरे अब की बारी वर्ल्ड कप भारत ही लेके आएगा, अब की बारी वर्ल्ड कप इंडिया टीम लेके आएगा, अरे जीतेगा भाई जीतेगा, कम ऑन इंडिया टीम जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया टीम जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया टीम जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया टीम जीतेगा, अरे जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया टीम जीतेगा। थैंक यू। Well, well, the boom boom Bumrah has just done his magic. Third wicket down, and we are so much in the game, Osama. Imagine just a couple of overs ago, we were talking about how we need to get at least 3 wickets under 50, and that is what India have managed to do. सुमित जी, आप ये अभी मैच जो है चौथा नहीं चौथा भी नहीं है। अब तो हर बॉल पे यही होगा, चौथा पांचवा छठा। सिर्फ 7 बॉल चाहिए, सिर्फ 7 अच्छी बॉल, सिर्फ 7 अच्छी बॉल चाहिए, 7 अच्छी बॉल, 7 अच्छी बॉल चाहिए, 7 विकेट चाहिए। बट अभी थोड़ी देर पहले जब रन्स बन रहे थे तो काफ़ी जो माहौल था न्यूज़ रूम में, सब लोग जो हैं वो काफ़ी मायूस थे थोड़े, लेकिन जैसे जैसे विकेट गिरता गया वैसे वैसे लोगों की आवाज़ भी बढ़ती गई, उनकी लाउडनेस बड़ी होती गई, और अभी जो चेहरे पे सबके स्माइल है और जितना होपफुल है अभी, वो देखने लायक है। इनफैक्ट ओसामा, अगर हम 10 मैच लगातार जीत के आए हैं, हालांकि मैं थोड़ा बहुत क्रिकेट देखता हूँ, ज़्यादा आपसे कम फैन हूँ मैं क्रिकेट का, लेकिन हम 10 के 10 मैच बॉलर्स की वजह से जीते हैं। ये वर्ल्ड कप बॉलर्स का है, आज बॉलर्स की परीक्षा है, और बॉलर्स अभी तक 100 में से 100% अच्छा कर रहे हैं, तो लेकिन मुझे कोई डाउट नहीं है। एक आप लोगों को बता देता हूं जो हमारे साथ दर्शक अभी जुड़ रहे हैं, हमारी विशेष पेशकश विच इज गोइंग साइमलकास्ट लाइव ऑन बोथ एनडीटीवी चैनल्स ऑन द नेटवर्क। ये जो यहां पर आप लोग सब हैं, ये आपके लिए, हमारी कंपटीशन किसी चैनल से नहीं है। अहमदाबाद में जो 1.5 लाख लोग बैठ के देख रहे हैं, हमारी कंपटीशन उनसे है। तो एक बार जरा जोर से इंडिया इंडिया कर देते हैं और फिर इसके बाद यहीं से जोश बढ़ाना शुरू करते हैं, बिकॉज हर बॉल पर ऊ आ आउच तो हो ही रहा है। सो भाई, मतलब एवरी बॉल गो इंडिया इंडिया सब भाई, एक मैदान की कमी नहीं खलनी चाहिए यहाँ पे भी, बिल्कुल, और कमी खलेगी भी नहीं यहाँ पर, क्योंकि कितना अच्छा फॉर्म चल रहा है यहाँ पर, कितना अच्छा प्रदर्शन हो रहा है। अब देखिए 50 के अंदर उन्होंने 3 विकेट गिरा दिए हैं, और इसी तरह से अगर आगे चलता रहा, स्टीव स्मिथ का सबसे बड़ा विकेट था, उसको हम लोगों ने वापस भेज दिया है, और इस विकेट पे आपको स्टीव स्मिथ जैसा खिलाड़ी चाहिए था। अब चूंकि वो आउट हो चुके हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए मुमकिन होने वाला है, क्योंकि इस समय पूरा जो दबाव है वो ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के ऊपर है, और ये एक स्ट्रॉन्ग बॉलिंग अटैक है भारत की, और अभी तो ये सिर्फ शुरुआती दौर है। इसके बाद आपके पास मोहम्मद सिराज है, और 2 स्पिनर्स का गेंदबाजी करना अभी भी बाकी है। सबसे इम्पोर्टेंट, इनफैक्ट मैं अभी नीचे था, विजय से बात कर रहा था, और विजय बोले कि 4 ओवर में 40 रन बन गए हैं, मैच हाथ से निकलता जा रहा है, तुरंत विकेट चाहिए। अब आप 3 ओवर हो गए। आप वो सुन के वापस आ गए थे, आप रुके नहीं, मैंने आगे क्या कहा था। अच्छा, आगे बताइए। आप भी जल्दी में थे। 3 ओवर आउट हो गए। जी हाँ, बिल्कुल हो गए, और यही हम इस टीम के बारे में यही कह रहे थे कि ये पहले 10 ओवरों में इसी तरीके से बल्लेबाजी करने की कोशिश करेगी। जैसे अभी सबा भाई ने कहा ना, सबसे बड़ा विकेट स्मिथ का है, क्योंकि उनके पास ये काबिलियत है कि वो एक अच्छे स्पेल को खेल सकते हैं। आप चाहे उस स्पेल में उतने रन बनाए ना बनाए, वो एक अच्छे स्पेल को जब आप खेल जाते हैं तो वो दिक्कत पैदा होती है। फिर एक नया गेंदबाज आता है, वो फिर से उस लय को पकड़ने की कोशिश करता है, इसलिए स्मिथ का विकेट बहुत इंपॉर्टेंट था। और हम मिड शो में बात कर रहे थे कि ये उस तरीके का स्कोर है जहाँ पे लबुशेन और स्मिथ बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। स्ट्रोक प्लेयर्स तो हैं, उनका विकेट लेते ही ट्रेविस हेड ने बैटिंग का जो उनका तरीका था वो बदल दिया है, और जब आप बदलते हैं तो फिर मौका देते हैं, और ट्रेविस हेड यहाँ आउट हो गए ना, तो फिर आप रुकिएगा, मैं पूरी बात कहूंगा। विजय, यहाँ पे ना स्टीव स्मिथ को डीआरएस लेना चाहिए, तो उन्होंने लिया नहीं। इम्पैक्ट जो था आउटसाइड ऑस्ट्रम था, तो वो भी मुझे लगता है कि भारत के फेवर में हुआ है। जब लक आपके साथ होता है ना थोड़ा, तो आपकी जो रिजल्ट्स हैं वो आपके फेवर में आना, मतलब कितने करोड़ लोग हैं जो लक हमारे तरफ खींचे हुए हैं, फोर्स कर रहे हैं, वो फोर्स कर रहे हैं, वो दुआ कर रहे हैं। एक चीज और है, अब ये जितनी बार बड़ी स्क्रीन पे दिखाएंगे उतनी बार ट्रेविस हेड उसको देखेंगे, और वो ये सोचेंगे कि मैं हेल्प कर सकता था। जब रन आउट होता है ना कई बार, तो रन आउट होने के बाद जो खिलाड़ी उसमें इन्वॉल्व होता है, वो फील्ड में सोच रहा होता है यार कि मेरी वजह से वो रन आउट हो गया है, वो आपके दिमाग में चलते हैं, और आपको लगता है कि जो आउट होके गया है उसके रन भी मुझे बनाने हैं, तो वो थोड़ा बहुत
ये खेल में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका आप फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हो, और भारतीय टीम के पास अच्छी चीज़ जो हम बार बार कह रहे हैं कि 5 गेंदबाज ऐसे हैं जिनके साथ आप अटैक कर सकते हैं। एक बहुत ही अटैकिंग कैप्टन आपके पास है, तो ये प्रेशर हटने वाला नहीं है ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के ऊपर से, वो लगातार रहेगा। ये प्रेशर जो है वो बना रहे, एंड we'll also try and go and get some reaction from Shubhank, who is standing outside Virat Kohli's house. Shubhank, what is happening there? What is the atmosphere like? Shubhank, वहाँ क्या हो रहा है? Sir, I can't hear. Shubhank, वहाँ पे किस तरह का माहौल है? चाहे विकेट कैसी भी हो, 240 हमें लग रहा है। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे फैंस यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, फैन से बात करते हैं, क्योंकि देखिए 3 विकेट यहाँ पर चटका दी गई है। आपका नाम? आशीष। देखिए 3 विकेट यहाँ पर चटका दी गई है। एक तरीके से पहले बल्लेबाजी देखने के बाद लग रहा था कि शायद जो हमारी बल्लेबाजी थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन अभी आपको क्या लग रहा है? गेंदबाजी हमेशा हमारा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पॉइंट रहा ही है, तो लेट्स सी, अभी बहुत कहना कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा, बट वी ट्रस्ट आवर बॉलर्स, तो लेट्स सी। आपको क्या लगता है सर कि जिस तरीके से गेंदबाजी हो रही है, गेंदबाजी हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बिल्कुल दिख रहा है। शमी, चाहे वो शमी हो चाहे बुमराह हो, बुमराह ने 2 विकेट चटकाई है, शमी ने 1, उसको देखते हुए क्या लगता है? अभी तो स्टार्टिंग है, ये हमारे टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। ये खाली 1 घंटे का गेम है, उसी में पूरा हो जाएगा और हम विश्व कप लेके आए। तो पूरा भरोसा है यहाँ पर कि हर हाल में भारत ही ये मैच जीतने वाला है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आलोक कुमार है। सर, मैच को देखते हुए जो हम सोच रहे थे कि रुख पलट चुका है, अभी आपको क्या लग रहा है, क्योंकि 3 विकेट यहाँ पर चटका दी गई है? हाँ, अभी विराट कोहली बहुत अच्छा खेल रहे हैं और बढ़िया खेलते रहेंगे और जिताएंगे भी पक्का। देखिए फैंस जो है उनका उत्साह बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। सर, आपका क्या नाम है? राकेश धवन। क्या लगता है सर कि अभी जो मैच का रुख बदला है, क्या लग रहा है देख करके कि कितने विकेट? इंडिया को ही जीतना चाहिए, लग तो ऐसे ही हुआ है, हो भी सकता है जीत भी जाए, पर वैसे है थोड़ा अभी, बाकी देखो अब क्या होता है। मेरा ख्याल इंडिया ही जीतेगी जैसे लगा। जी, तो बिल्कुल देखिए कि किस तरीके से मैच का जो रुख है वो पलटता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जी, तो ये आपने सीधा देखा विराट कोहली के घर के बाहर किस तरह का माहौल है। विराट कोहली फील्डिंग कर रहे हैं, लेकिन उनके फैंस को लगता है कि विराट कोहली अभी भी मैच जिता सकते हैं, जबकि विराट कोहली को शायद ही आज तो बॉलिंग करने को नहीं मिलेगी। मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है, नीदरलैंड के खिलाफ नहीं है। बदरुद्दीन साहब, एक कमेंट में आपका लूंगा, उसके पहले कि आगे रिपोर्टर्स के पास चलें। अब शमी से आज ओपन करा लिया, शमी अमूमन चेंज बॉलर के तौर पर आ रहे थे, वो मूव कैसा था, कैसा लगा आपको? देखिए अच्छा मूव था, और क्योंकि वो लगातार अच्छा बॉल डालता आ रहा था और सिराज ने अच्छा बॉल नहीं डाला था, तो कम स्कोर था, तो बहुत अच्छा मूव था, और उसने पहले ओवर में विकेट भी दिया आपको लेके, तो मुझे लगता है कि सही मूव था, बहुत अच्छा। और जी, अगर आज शमी ने मैच जिता दिया, मेरा दंडवत प्रणाम आपके लिए यही हो जाएगा। मतलब आज उंगली ऐसे सब करके प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के सबसे बड़े कंटेंडर हैं। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड हमारी तरफ से आपको जाएगा। नहीं बिल्कुल, मुझे देखिए, मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूँ कि ये रन जो है बहुत है, और अब मैच जीत रहे हैं हम लोग, और भाई मैं ये नहीं चाहता कि ये कहना सामी ही जिताएगा, कोई भी बॉलर आज 5 विकेट जरूर लेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आज का दिन, क्योंकि हम लोग अहमदाबाद में खेल रहे हैं, तो बुमराह के लिए बड़ा क्रिटिकल, बुमराह और जडेजा दोनों का होम ग्राउंड है। हाँ, होम ग्राउंड नहीं, दोनों को उसका एडवांटेज मिलना चाहिए। सामी का भी आईपीएल में साइबी भी वहीं से खेलता है, तो उसके लिए मैं देख रहा था, ये अब जडेजा की आप बात कर रहे हैं, तो ये जडेजा वाले फैन यहाँ पर बैठे हुए हैं, जडेजा का लेकर अब क्या कितना विकेट लेने वाले जडेजा? ये तो निर्भर करेगा परिस्थितियों पर जैसा कि मुझे ये आपने देखा हिंदुस्तान के अंदर सारे एक्सपर्ट हैं। बच्चा मुझे उससे पहले बता रहा है परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। पिच के बारे में मैं थोड़ा आपको बताता हूं, पहले कितने विकेट लेगा ये तो बता दे यार। मैं कोई ज्योतिष तो नहीं हूँ, पर तब भी मेरे को अपने इंडिया के 6 के 6 बॉलरों पे पूरा विश्वास है। वेल डन, 6 के 6 बॉलर से पूरा विश्वास है। छठा बॉलर विराट कोहली है। हाँ, विराट कोहली है। वो भाई साहब ने बोला ही था कि विराट कोहली मैच जिता ही देगा, तो हो सकता है आखिरी। एग्जैक्टली, इनफैक्ट विराट कोहली, विजय भाई, अभी हम देख रहे थे कि विराट कोहली जो है वो पूरे क्राउड को एक तरह से ये करने के लिए, चीयर करने के लिए कह रहे हैं कि खिलाड़ियों का जो है वो उत्साह बढ़ाएं। कितना जरूरी है उन प्लेयर्स के लिए कि सारे के सारे फैंस
बिलीव करें कि इंडिया ये मैच जीत सकती है? प्लेयर्स बिलीव करते हैं तभी आप यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, पर वो एक एडिशनल एडवांटेज जिसका हम हमेशा से जिक्र करते आए हैं कि घर पे जब आप खेलते हैं तो होम कंडीशन सिर्फ पिच नहीं है, होम कंडीशन सिर्फ ये नहीं है कि आप इन ग्राउंडों में खेले हुए हैं। होम कंडीशन में जब इस तरीके का क्लोज मैच होते हैं जहाँ आप फंसे होते हैं तो वो क्राउड जो आपको जब बैक करता है ना, जब चौके छक्के लग रहे हो तो तब सिर्फ आवाज़ हो रही होती है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट के साथ आप अपने खिलाड़ियों को बैक करने की कोशिश करते हैं और वो एक एडिशनल एडवांटेज आपके लिए ज़रूर रहती है। और विराट कोहली का ना कुछ व्यक्तित्व इस तरीके का है, जिस पैशन के साथ वो खेलते हैं हमेशा नज़र आता है, वो कुछ अतिरिक्त लेके आते हैं ग्राउंड पर, और वो जब किस क्राउड में किसी को कुछ करने के लिए कहेंगे तो फिर वो होता हुआ नजर आता है। The fun thing about Virat Kohli is that he's involved in the match for 100 overs. Whether he's batting, he's fielding, he's doing whatever, he's involved like for 100 overs, getting the crowd up. एक energy अलग है Virat Kohli. Is the reason why his fans also see him as a match winner, irrespective of whether he is batting or fielding? Right. जी बिल्कुल, वो एनर्जी का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं और वो बहुत अहम है, खासकर आप जब फील्डिंग कर रहे होते हैं ना, वो कोई ना कोई एक ऐसा लीडर रहता है जो उठा के रखता है, उस पूरे माहौल को बना के रखता है। और हाँ, विराट कोहली के बारे में आप ये कह सकते हैं कि जब वो ग्राउंड पे होते हैं तो कोई भी डल मूवमेंट होती नहीं है। लगातार दो चौके पड़े चल रहा है, थोड़ा हमारे यहाँ से 2 चौके लग गए। गुरुशरण जी दो चौके पड़ चुके हैं। कुछ करो। नहीं, वो चिंता उनके चेहरे पे चिंता की लगी रही है। नहीं, लेकिन गुष्पा जी ने एक चीज कही थी मिड शो में कि इन्होंने शारजा वाला एग्जांपल दिया था, 125 वाला एग्जांपल दिया था, और उसी पे जो है वो कायम है अभी तक। तो गुष्पा जी, अभी भी ऐसा है कि इंडिया वैसे ही परफॉर्म करेगी? जब एक विकेट गिरी थी, ये बात हो रही थी तब भी मैंने कहा 70-30 चांस है इंडिया का तब भी, क्योंकि हो क्या रहा था, देखिए कितने एजेस लग रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि हर बॉल मिडल कर रहे हैं। और एक चीज़ इंडिया की फेवर में जो कि ये शॉट्स खेल रहे हैं, और ये विकेट ऐसा नहीं है जहाँ पे भी आप फ्री फ्लो होके शॉटें मार सको और मतलब आप लंबा खेल सको। और जैसे पहले 2 ओवर में 28 रन बन गए थे और एक ही आउट हुआ था, उसके बाद अभी देखिए 60 रन बने हैं 10 ओवर में, अभी भी 180 रन बचे हुए हैं, और अभी हमारे दोनों स्पिनर्स आने हैं। तो मुझे लग रहा है कि अभी भी मैं एक तरफ 180 रन है और एक तरफ 7 विकेट है। नहीं, सिर्फ 7 ही विकेट चाहिए, सिर्फ 7 ही विकेट चाहिए। पॉजिटिव ही रहना चाहिए। प्लस अगर विकेट ये अच्छी पाटा होती तो मैं ठीक है, मैं कहता जी अब भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन विकेट में कुछ ना कुछ हरकत हो ही रही है। आपने देखा जैसे स्मिथ को आउट किया, वो बड़ा अच्छा ऑफ कट हुआ जो बुमराह ने डाला बॉल, और मतलब काफ़ी बॉलर्स की फेवर में है। और मैं भी श्योर हूँ, होपफुल नहीं है, श्योर हूँ कि ये मैच इंडिया जीतेगी। एक बात और जो मुझे नज़र आती है कि जितने सारे बॉलिंग पेस बॉलिंग अटैक या फिर बॉलिंग अटैक है ना सभी टीमों का, उसमें सब भारत ही एक ऐसी टीम है जिसके अंडर लाइट्स जो है ना, मुझे लगता है कि 110% उनकी गति बढ़ जाती है, बॉल में हरकत होने लगती है, चाहे वो मोहम्मद सिराज हो, मोहम्मद शमी हो या जसप्रीत बुमराह हो। उसका रीज़न यही है, मोहम्मद शमी के बारे में तुम लोग बात करते आते हैं उसामा, उनका रिस्ट पोजीशन इतना अच्छा है कि विकेट जैसा भी हो, विकेट में घास ना हो, विकेट एकदम ड्राई हो, वहाँ पर भी उनकी बॉल हिलती है। बुमराह के पास बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, और उसके साथ साथ मोहम्मद सिराज कई बार वो क्रॉस सीम से बॉल डालते हैं, उनके पास वो अद्भुत क्वालिटी है कि क्रॉस सीम पे डालते ज़रूर हैं पर गिरने के बाद वो जो गेंद है वो कांटा बदलती है। तो ये 3 बॉलर्स जो हैं उन्होंने अलग अलग बेसिस को कवर किया हुआ है, इसी वजह से हमारी जो बॉलिंग अटैक है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और यही कारण है कि अभी भी हम लोगों को लग रहा है, और लग क्या रहा है, विश्वास है कि भारत यहाँ से भी मैच जीत सकता है, क्योंकि भारत ने टॉप ऑर्डर को वापस भेज दिया है। और ये जो आप चौकों का जिक्र कर रहे हैं ना, क्योंकि जिस तरीके की फील्ड प्लेसमेंट वहाँ पे लगाई है, वो अटैकिंग आपको रखना ही पड़ेगा। और आप यहाँ पर जो इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं ना, यहाँ पर अगर आप 8-10 रन के दे के विकेट मिल भी जाती है ना, तो वो उस चीज़ से ज़्यादा परेशान होंगे नहीं। और मोहम्मद सिराज का अगर जिक्र करें, आज मुझे लगता है कि उनका जो इस्तेमाल होगा वो काफ़ी देर में होगा, क्योंकि 10 ओवर खत्म हो गए और इनके खत्म होते ही आपको स्पिनर्स नजर आएंगे। राइट, बिल्कुल। शमी के पास चले, शमी के गांव में चलते हैं। शमी के कहाँ पे हैं? मुकेश सेंगर है वहाँ पे, शमी के विलेज में है, और वहाँ पे मुकेश क्या हो रहा है वहाँ पे? शमी ने इंडिया को ब्रेक थ्रू दिलाया, किस तरह का माहौल है वहाँ पे, और क्या लोग होपफुल हैं कि इंडिया जो है वो मैच निकाल लेगी? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर पूरा गांव इकट्ठा है। मैं आपको दिखाता हूँ तस्वीर। आप अगर वहाँ से देखें तो तमाम महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग गांव के, ये सब जो है गांव में बीचों बीच जो घर है प्रधान का, उनके घर के बाहर खड़े हुए हैं, और यहाँ पर एक स्क्रीन में मैच को दिखाया जा रहा है। जिस तरह से शमी ने एंट्री की, उसके बाद पहला विकेट लिया, उसके बाद यहाँ पर एक तरह से माहौल पूरा चेंज हो गया है। कुछ लोगों से बात करते हैं, ये मोहम्मद शमी के फ़ैन भी हैं, पड़ोसी भी हैं, और जानकार भी हैं, रिश्तेदार भी हैं। अच्छा, आप बताइए कि आज जिस तरह से मोहम्मद शमी ने पहला विकेट लिया,
क्या उम्मीद है आगे किस तरह से रहेगा मैच? इंशाल्लाह इंडिया जीतेगी और मोहम्मद शमी का परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, अभी मैच काफ़ी है और परफॉर्मेंस भी अच्छा है अभी टीम इंडिया का। इंशाल्लाह मैच जीतेगा। आप बताइए। अभी तो जो जिस स्थिति में मैच है वो देख के लग रहा है कि टीम इंडिया अभी आगे है। 3 विकेट हो चुके हैं, बस 1 विकेट हो रहा है अभी लबुशेन का। जहाँ तक मेरे को लगता है अगर लबुशेन आउट हो जाते हैं तो उसके बाद सिर्फ एक मैक्सवेल इनके पास बचेंगे। और जिस तरह से अभी इंडिया से बॉलिंग कर रहा है बुमराह, शमी और अभी सिराज का आना बाकी है, जिस तरह से उनकी गेंद चल रही है, स्विंग हो रही है, तो आई थिंक अभी तो हमारे फेवर में मैच है। मोहम्मद शमी से क्या उम्मीद है? आपके गांव के हैं। मोहम्मद शमी से उम्मीद है कम से कम 3 से 4 विकेट और लें और मैच में दोबारा से एक बार इंडिया को वापसी कर रहे हैं, क्योंकि सर अभी एक स्पेल उनका हो चुका है। तो आई थिंक अभी सिराज आएंगे उसके बाद, तो सिराज से भी उम्मीद है कि वो भी अपनी गेंद जिस तरह से हिट करते हैं, तो उस तरह से सर सिराज से भी उम्मीद है आज। आप इसी गांव से हैं? सर इसी गांव से हैं। मोहम्मद शमी से कब मुलाकात हुई थी लास्ट टाइम? सर बचपन में हुई थी, वैसे जैसे गांव में आते हैं तो होती रहती है, मतलब ऐसे नहीं है, गांव में आते हैं, यहाँ भी आते हैं, बचपन में साथ खेले थे। अभी सर जब गांव में आते हैं तो यहाँ आते हैं तो मुलाकात होती रहती है सर। अच्छा, कुछ और लोगों से बात करते हैं कि मोहम्मद शमी जिस तरह से खेल रहे हैं, क्या लगता है कितने विकेट और मिलेंगे? अभी और विकेट लेंगे, देखिए विकेट गिरा है शायद, आवाज़ जो आ रहा है। मोहम्मद शमी के डर से जो है बैट्समैन एकदम उतरना नहीं चाह रहा है, इतना तेज गेंदबाज करते हैं, भैंस के दूध बहुत पीते थे वो। डर तो जरूर है मुकेश, ये बात तो माननी पड़ेगी। मोहम्मद शमी ने अपना खौफ तो पैदा कर दिया है इस वर्ल्ड कप में। डीआरएस नहीं लिया है, ये भी ऑलमोस्ट 1 विकेट हो ही जाता। और हमारे यहाँ तो मैं बता रहा हूँ लगातार आप ही चल रहा है हमारा। तो विजय और सभा दोनों एक साथ बोल रहे थे ले क्योंकि होता क्या अंपायर्स कॉल होता है ना, कम से कम रिव्यू जो खराब तो नहीं जाता, ले सकते थे। और इस विकेट की आप इंपॉर्टेंस देखिए, आप 8 होने के बाद आप लें फिर उसका क्या फायदा? और रिव्यू घर थोड़ी ले जाने, उसके बदले विकेट नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर आपको लगता है जो स्मिथ को अभी लग रहा होगा। जी बिल्कुल लग रहा होगा। विजय भाई अभी इंपॉर्टेंट विकेट कौन सा है, लबुशेन का विकेट या ट्रेविस हेड का विकेट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद जब जो बल्लेबाजी करने आएंगे वो सिर्फ एक ही गियर में खेलते हैं। मैं एक दर्शक जो देख हमारे एक्सपर्ट्स को सुन रहे हैं, उनके पीछे जो हमारे ये सब दोस्त बैठे हुए हैं येलो जर्सीज में, ये मत समझिएगा कि ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहे हैं गलती से भी। सारे इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया का झंडा इनके पास लगा हुआ। जरा एक बार जोर से इंडिया इंडिया हो जाए, फिर चलें। आपको ऑस्ट्रेलिया, आपको सारे सलाम बालक ट्रस्ट के बच्चे हैं जो यहाँ पे आए तो हुए हैं। उनकी जर्सी येलो है, लेकिन दिल जो है वो हिंदुस्तानी है। सबके पास वहां पर येलो झंडे भी लगे हुए इंडिया के। फैंटास्टिक, स्ट्रीट क्रिकेट वर्ल्ड कप भी खेल कर आए, साथ में म्यूजिक भी हमारे पास है। अब आप लोग दिल्ली स्टूडियो से जरा थोड़ा आपको बाहर ले चलते हैं। लेट्स टेक यू टू कोलकाता, द सिटी ऑफ जॉय, द सिटी लव्स देयर स्पोर्ट। माय कॉलीग सौरभ गुप्ता इज जॉइनिंग अस। सौरभ, आर देयर सम nerves with what is happening at this moment? What is, you know, what are the sports lovers of Kolkata? What are they thinking at this moment? How are they reacting to what is happening in the match right now? Well, the mood had dipped, then the wickets came, mood went up, then the boundaries came, the mood dipped again. But you know, with these boundaries, everybody still thinks India has a chance. Wickets मिले हैं, लेकिन रन उनका काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। अभी भी चांस है। We'll definitely win this game. हम लोग ही को जीतना always. Yeah, we'll win. India will win. Definitely in the game. Definitely. Good game, but India will win. Suppose. You think we'll win still? Yes. Yeah, definitely. With the bowling attack, we will. Can we then cheer for our team? Yeah, sure. India! 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 Okay, so we also have Rajpal Yadav on the show right now. This is what our director is telling us. It's good. Yeah, sir, how are you feeling at this point? And क्या लग रहा है, किस तरह का दिल में थोड़ी धक धक हो रही है जिस तरह का मैच चल रहा है अभी? धक धक का प्रश्न ही नहीं पैदा होता, कैथारसिस चलना चाहिए। क्योंकि जब किसी भी, चाहे एंटरटेनमेंट का स्टेडियम हो, चाहे पहलवानी का हो, चाहे क्रिकेट हो, स्टेडियम के अंदर जब तक गुत्थम गुत्था नहीं होता है, मजा नहीं आता है। आई थिंक और फैसला होने से पहले हम भला क्यों हार माने, जग अभी जीता नहीं है, हम अभी हारे नहीं है। 100% वी विल विन दिस मैच। राजपाल भाई, क्रिकेट खेलते हैं आप? क्रिकेट देखते बहुत मन से हैं, बहुत क्रिकेट का लवर रहा हूँ। क्रिकेट की वजह से मैंने अभिनय सीखा है, टाइमिंग सीखी है। मैं क्या कनेक्शन है दोनों का, क्रिकेट का अभिनय से और अभिनय का क्रिकेट से?
सर जब एक 6.5 फीट के मैग्रा की बॉल आती थी और तेंदुलकर साहब उसके सामने होते थे, तो बॉल और बैट के बीच में सिर्फ 1 सेकंड की 10 सेकंड की टाइमिंग होती थी। टाइमिंग अच्छी है तो सिक्सर है, टाइमिंग अच्छी नहीं है तो कैच है। और आई थिंक यही सिनेमा में है। एक कमाल का कनेक्शन राजपाल जी का अभी फिलहाल जो चल रहा है पूरे ट्विटर पे, अगर आप देखेंगे इनके मीम्स बहुत चल रहे हैं, इनकी मूवीज के लोग डायलॉग और इनके जो मीम्स है वो लेकर ऑस्ट्रेलिया की पिलाई करने में लगे हुए हैं। तो राजपाल जी आपका एक सॉलिड कनेक्शन चल रहा है अभी, आपके बड़े सारे डायलॉग ऐसे हैं मूवीज के उठा उठा के जो लोग मीम बना के इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, वो सबका प्यार है और एंटरटेनमेंट के माध्यम सबका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, लेकिन हेल्दी मैच के लिए हेल्दी ऑडियंस, हेल्दी ताली, हेल्दी अप्रिसिएशन और मतलब सही गेंद पे सही अप्रिसिएशन, ये बात आई थिंक मैंने अपने जीवन में जितना भी अभिनय किया है, लेकिन पिछले 30 साल में जो क्रिकेट वॉच किया है, आई थिंक इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज द बेस्ट क्रिकेट आई हैव एवर वॉच इन माय लाइफ। मतलब राजपाल भाई जो पिछले राजपाल भाई विराट कोहली के बारे में आपसे थोड़ा सा बात करना चाहते हैं। विराट कोहली मतलब इस टूर्नामेंट में जिस तरह से उन्होंने खेला है, सबसे हाईएस्ट रन गेटर हैं, सचिन का रिकॉर्ड तोड़ दिया उन्होंने। किस तरह से देखते हैं उनका प्रदर्शन इस वर्ल्ड कप में, और क्या लगता है कि मतलब इज ही द ग्रेटेस्ट, जो कहते हैं कि गोट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, क्या वो उनको उस श्रेणी में रखा जा सकता है? सर मैं एक चीज बात बोलूं, देखिए सचिन सर का रिकॉर्ड कोई इस दुनिया में नहीं तोड़ सकता, क्योंकि एक रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सेंचुरी मारना ये अलग, और 100 लोग भगवान करे सेंचुरी मारे अपने देश के। ये विराट ने जितना बड़ा काम किया है और लाखों लोगों को विराट ने जो है प्रेरणा दे दी है कि कोई भी अपन भारत में अपने एक दूसरे के बोलते हैं ना कि जो भी हमने अचीव किया है उसको हम ही लोग जो है आगे ब्रेक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन तेंदुलकर सर ने पूरी दुनिया को एक बैटिंग के प्रति, एक क्रिकेट के प्रति, जो मैं मतलब तेंदुलकर साहब की वजह से क्रिकेट देखना शुरू किया। तो एक बात बताएं कि आज क्रिकेट बहुत, आज सिनेमा में क्रिकेट में 400 गुनी ज्यादा सुविधाएं हैं, लेकिन जिन कंडीशंस में तेंदुलकर साहब ने पूरी दुनिया के सामने सेंचुरी मारने का काम किया है, आई थिंक वो प्रेरणा विराट है। विराट के बाद और बहुत सारे लोग हैं, और भगवान करे मतलब हर मोहल्ले से विराट की वजह से इंस्पिरेशन लेके और तेंदुलकर सर को प्रमाण मान के जो है आगे बढ़ेंगे तो 100% हमारे देश की मिट्टी में बहुत ताकत है। राजपाल भाई, मेरे साथ सबा करीम साहब बैठे हुए हैं और वो आपसे बात करने को आतुर हैं। अगली आवाज उनकी है। राजपाल जी नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूं और मैं बहुत बड़ा फैन हूं कि हम एक्चुअली हमारी जो उम्र है पढ़ने की थी, आपकी क्रिकेट खेलने की थी, और आज अपन दोनों जवान बने बहुत अच्छा लगा। अरे राजपाल जी, मैं आपको ये कहना चाह रहा था, कुछ दिन पहले मैंने आपकी जो नई मूवी आई अपूर्व, उसको मैंने देखा, आपने कमाल का अभिनय किया है उसमें। आप ये बताइए, आपने जो किरदार में इतना बड़ा परिवर्तन लाया है आज के मैच में, अब भारत की तरफ से वो परिवर्तन कौन लाने वाला है? एक एक फील्डर, एक एक बॉलर, एक एक जो 11 खिलाड़ी खड़े हैं, 11 की बिल्कुल बोलते हैं हमारे यहाँ घुग्गू की तरह नजर है, घुग्गू की तरह। और थैंक यू फॉर अपूर्वा ब्रदर। मैं आई वॉज वेटिंग कि मतलब मैं अपूर्वा के लिए इंतजार कर रहा था कि कोई 20 साल बाद एक कैरेक्टर ने फिर एक बिगनर बना दिया। आई थिंक इतना ही कह सकता हूं कि फ्रॉम अपूर्वा in 1997 I was a noon struggler and 2023 I'm well known beginner। राजपाल भाई, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अभी मैच में 72 पर 3 हो रहे हैं, आपके पास बॉल है, आप क्या करेंगे? स्पिन करेंगे, फास्ट करेंगे, कैसे आउट करेंगे ऑस्ट्रेलिया को? मुझे लगता है कि स्पिन और फास्ट दोनों का एक्सपेरिमेंट करेंगे, ऐसा लग रहा है। ब्रिलियंट कैप्टनसी जी ब्रदर, अभी कर सकते हैं, सिर्फ दोनों को मिलाकर बॉलिंग वही कर सकते हैं। पर बहुत बहुत मजा आया राजपाल भाई आपसे बात करने में, कमाल का इस वक्त। थैंक यू। और रोहित के लिए एक बात बोलना चाहूंगा कि हमारे शमी रोहित मतलब एक जितने भी 11 प्लेयर हैं, 15 खिलाड़ी हैं, और जितने पीछे टीम के लोग हैं, और मैं बहुत बड़ा दीवार का जो है फैन रहा हूं जो राहुल द्रविड़ साहब थे ने,
जब खेलते थे तो एक दीवार बन के खड़े होते थे, आज पूरे विश्व कप में वो एक नेपथ्य की भूमिका में दीवार बन के खड़े हैं। उनको भी सैल्यूट करता हूं और पूरे क्रिकेट जगत को सैल्यूट करता हूं। और आई लव इंडिया और इंडिया जीतेगा। इंडिया जीतेगा भाई, इंडिया जीतेगा। बैंड जीतेगा, आज तो जीतेगा। इसी के साथ ब्रेक पे चले जाएंगे। भाई जीतेगा, इंडिया टीम जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। कम ऑन एवरीवन सिंग। और जोश चाहिए भाई। जीतेगा, इंडिया टीम जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया टीम जीतेगा। चलिए छोटा सा एक ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। हमारी विशेष पेशकश इस वक्त एनडीटीवी दोनों चैनल्स पर। और भारत के 240 रनों के स्कोर के जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी शुरुआत अच्छी की, लेकिन उसके बाद शमी और बुमराह ने भारत को शुरुआती कामयाबियां दिलाई हैं। 91 रन पर इस वक्त 3 विकेट हो चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के, और अब मोहम्मद सिराज गेंदबाजी के लिए आगे आए हैं। आज शुरुआत में पहले और दूसरे ओवर में काफ़ी रन भारत के पिटे, लेकिन भारत की ओर से शमी ने 1 विकेट और फिर बुमराह ने 2 विकेट हासिल किए और एक तरह से भारत को मैच में वापस ला दिया। अब मैच बिल्कुल संतुलित है, कोई भी टीम जीत सकती है, हार सकती है। अब देखना है कि भारत के गेंदबाज अपनी इस कामयाबी के सिलसिले को और कितना आगे जारी रखते हैं। भारत को जल्द ही 1-2 विकेट और लेने होंगे इससे पहले कि ऑस्ट्रेलिया अपनी स्थिति और मजबूत कर ले। और इस वक्त जो है ऑस्ट्रेलिया के दोनों मध्यक्रम के जो बल्लेबाज हैं वो टिके हुए हैं, क्रीज पर हैं। भारत ने एक बार स्पिनर्स की जोड़ी को आजमा कर देख लिया है, कुलदीप यादव और जडेजा को। अब फिर एक बार तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को एक सिरे से लाया गया है। अब देखना है कि किस तरह से भारत इस मैच को अपने काबू में लेकर आता है। एक समय लगा था कि भारत ने मैच अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया की जो ये चौथे रनों की पार्टनरशिप है, इसने एक तरह से ऑस्ट्रेलिया को एक ठीक स्थिर मध्यक्रम का एक तरह से प्लेटफॉर्म दिया है और इस वक्त 93 रन हो चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के। भारत के तमाम जो खेल प्रेमी हैं, अब उनको पूरी उम्मीदें भारत के गेंदबाजों से हैं। ख़ासतौर पर मोहम्मद शमी और बुमराह से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद लगाए बैठे हैं। शमी ने जिस तरह से 7 विकेट लिए थे सेमीफाइनल में और बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था, उसके बाद उम्मीद है भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को कि इस मैच में भी वो कोई कमाल दिखाएंगे। पिच गेंदबाजों के लिए काफ़ी अच्छी है। ऑस्ट्रेलिया ने आज टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया। उस समय कुछ जानकारों ने यह भी कहा कि ऑस्ट्रेलिया का ये फैसला शायद गलत साबित हो जाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने फैसले को सही साबित किया। भारत को 240 रनों पर ही सीमित कर दिया। भारत का बल्लेबाजी क्रम बहुत शानदार था, इसके बावजूद भारत सिर्फ 240 रन बना पाया। 50 ओवर में सभी 10 विकेट गंवाकर, पूरे 50 ओवर खेला भारत और सभी 10 विकेट गंवाए। 241 रनों का टारगेट अब ऑस्ट्रेलिया के सामने है। देखना है ऑस्ट्रेलिया इस टारगेट को किस तरह हासिल करता है। शुरुआती कुछ विकेट गंवाने के बाद ऑस्ट्रेलिया बहुत ही स्थिर तरीके से 1-1 रन लेकर आगे बढ़ रहा है। बीच में कोई अगर ढीली गेंद मिलती है तो उस पर बाउंड्री भी ऑस्ट्रेलिया लगा रहा है, लेकिन भारत ने फिर भी बांध दिया है ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को। लगातार जिस तरह से शॉट्स शुरू में उन्होंने लगाए थे, उस तरह के शॉट्स ऑस्ट्रेलियन जो बल्लेबाज हैं अब नहीं लगा रहे हैं। वो भी काफ़ी सावधानी से खेल रहे हैं, क्योंकि उनके लिए 1-1 विकेट बहुत कीमती है और भारत के लिए 1-1 विकेट जीत के और करीब पहुंचाने वाला साबित हो सकता है। और हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह जो है वो ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन गए और वहाँ की जो डिप्टी हाई कमिश्नर हैं सारा, उनसे इस मैच पर बात की। इस समय मैं ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन दिल्ली में हूँ और हमारे साथ डिप्टी हाई कमिश्नर हैं ऑस्ट्रेलिया की सारा। Do you think that 240 is enough so that India can defend, or you think that Australia will make it? I think it's anyone's game, and right now this game has shown that you cannot write it straight off. India has gone in on home ground, very much the favourite, winning all games. But Australia is never a team you can write off. We still have to bat. It's a difficult pitch to bat on, so
So who knows if we can make it, but if anyone is determined, has the grit, has the ability to perform under pressure, it's Pat Cummins' team. So tomorrow 2+2 is going to happen. What do you think that today's match result will impact the mood of Australia or diplomats or relatives who are going to meet? Well, I think it's setting the scene perfectly because it shows that two very great world leaders are meeting and are very evenly matched. It shows that we have a lot in common. We're both absolutely cricket mad. We are very passionate. We are determined. We have a lot of guts. And I think that that will really set the tone because we have so much respect for the Indian cricket team. So regardless of who is the best team today, our ministers are going to go into the next 2 days of meetings with just such a great start. Our Deputy Prime Minister is down at the match right now and he is just absolutely blown away by the atmosphere. He's having a terrific time and India has really put on a show. So, being an Australian, would like to see Australia winning. But would you wish India good luck? No, but I think India is my alternate team, and India really has shown that it is just such an impressive team. It's got all of the elements that makes a great team, and no one can deny the remarkable achievement that has just been secured this week by the remarkable Virat Kohli. He is now cemented as one of the truly great of the one-day international format, and his achievements are just absolutely astonishing. Thank you and best wishes to Australian team also. Thank you. तो ये डिप्टी हाई कमिश्नर ऑस्ट्रेलिया की जिन्होंने बताया कि उनकी उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा लेकिन वो भारत को भी उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं। ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन से उमर शंकर सिंह एनडीटीवी मीडिया। और अब चलते हैं सीधे अमरोहा मोहम्मद शमी का इलाका, जहां मोहम्मद शमी ने खेल जो है सीखा और आज भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वर्ल्ड कप में मोहम्मद शमी से काफ़ी उम्मीदें हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर हैं अमरोहा से। मुकेश, अब सबकी नज़रें भारतीय गेंदबाजों पर टिकी हैं और भारतीय गेंदबाजों में सबसे ज़्यादा उम्मीद मोहम्मद शमी से सब कर रहे हैं, जिन्होंने 7 विकेट लिए थे सेमीफाइनल में। क्या वहाँ जो लोग हैं, शमी के चाहने वाले, शमी के अड़ोस पड़ोस के लोग, उनके साथ खेले हुए लोग, उनको लगता है कि अब जो मोहम्मद शमी के पास 5 ओवर बचे हुए हैं उसमें कुछ बड़ा कमाल कर पाएंगे? देखिए, बिल्कुल जब मोहम्मद शमी आए और उन्होंने पहले ओवर में ही विकेट लिया तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर हुआ और जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर पूरा गांव इकट्ठा है। आप देखें कि आसपास जो गलियाँ हैं यहाँ पर और तमाम जगहों पर पूरा गांव यहाँ पर इकट्ठा है, जो कि एक बड़ी स्क्रीन में गांव के बीचों बीच इस मैच को देखने आया है। और सबसे ज़्यादा उम्मीदें यहाँ पर मोहम्मद शमी से हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो मोहम्मद शमी के पड़ोसी भी हैं, उनके फ़ैन भी हैं, उनके रिलेटिव भी हैं। तो मोहम्मद शमी के अभी 5 ओवर बचे हुए हैं, क्या उम्मीदें हैं मोहम्मद शमी से? मोहम्मद शमी से उम्मीद है कि अभी 2-4 विकेट और लेगा। और हम लोग वही देखने के लिए यहाँ पे आए, क्योंकि हमारे गांव का है मोहम्मद शमी और इंडिया जीतेगा सेमीफाइनल में। आप बताइए क्या उम्मीदें मोहम्मद शमी? 2-4 विकेट और लेंगे मोहम्मद शमी। यस, 5 ओवर बचे हुए हैं। यस 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 यस, 5 में कम से कम 5 विकेट तो लेंगे कम से कम। 11 ओवर में 1 विकेट चाहिए अपने शमी, और शमी लेंगे। शमी से मुलाकात होती रहती है गाँव में आपको? हाँ, होती रहती है। वो कुछ नहीं, बस प्यार मोहब्बत, सबसे प्यार मोहब्बत से रहते हैं, नॉर्मल रहते हैं, कोई ऐसा नहीं कि एटीट्यूड वगैरह, कोई बहुत प्यारे इंसान है। इसकी खुशी में हम लोग रात को इधर खड़े हैं। देखिए, एक तस्वीर और दिखाता हूँ कि यहाँ पर किस तरह से जो गांव के बच्चे हैं वो पेड़ के ऊपर चढ़कर इस मैच को देख रहे हैं, क्योंकि गांव में एक ही बड़ा स्क्रीन लगा हुआ है और उस मैच को देखने के लिए गांव के बच्चे पेड़ पर चढ़ गए हैं। तो कुछ और लोगों से बात करते हैं। तो कई बार कर ली। अभी 5 ओवर बचे हुए हैं मोहम्मद शमी के, क्या लगता है, क्या उम्मीद है? अभी 5 ही विकेट हो लेगा। 5 ओवरों में 5 विकेट, इंडिया जीतेगी इंशाल्लाह। वर्ल्ड कप अपना है। आप बताइए। नहीं, अभी जो है बॉलरों को जो है बहुत सावधानी से बॉलिंग करनी होगी। वो इसलिए क्योंकि इतना ज़्यादा बड़ा मैच है नहीं, इसलिए बहुत ज़्यादा सावधानी से गेंद करनी पड़ेगी, जिससे कि इंडिया मैच जीत सके। और यहाँ सारे गांव के लोग और देश के लोग सब सपोर्ट में हैं, इंशाल्लाह जीत होगी। रन थोड़े कम बन पाए। हाँ, रन तो थोड़े बल्लेबाजों ने थोड़ा निराश किया है, लेकिन अभी तक बल्लेबाजों की जैसा प्रदर्शन बॉलरों का नहीं है। बॉलरों का कुछ बेहतर है प्रदर्शन जो है, और अभी देखते हैं क्या होता है। अभी मैच काफ़ी है।
देखिए ये सभी वो लोग हैं जो मोहम्मद शमी के पड़ोसी हैं, उनके जानकार हैं। यहाँ पर पूरा का पूरा गांव इकट्ठा है और आज सुबह से ये लोग, जब से मैच शुरू हुआ है, बल्कि मैच शुरू होने के पहले ही यहाँ पर तैयारी पूरी कर ली गई थी। गांव में एक बड़ा सा स्क्रीन लगा दिया गया था और उसके जरिए जो गांव के लोग हैं वो यहाँ पर मैच देख रहे हैं और सबको इस बात की उम्मीद है कि जिस तरह से मोहम्मद शमी ने सेमीफाइनल के मैच में 7 विकेट लिए थे, आज कम से कम वो 5 विकेट लेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ यहाँ पर बड़ी संख्या में जो उनके फैंस हैं, उनके पड़ोसी हैं, वो इकट्ठा हैं और लगातार हर एक बॉल पर टकटकी लगाए बैठे हुए हैं। जी मुकेश, यूपी सरकार ने भी मोहम्मद शमी का जो प्रदर्शन था उसको देखते हुए अमरोहा के लिए कुछ खास ऐलान किया था। देखिए बिल्कुल, गांव में एक स्टेडियम बनाने की बात कही थी जिसके लिए ज़मीन देखी गई है, लेकिन अभी फ़िलहाल उसकी रूपरेखा क्या होगी, कब तक बनेगा, उसको लेकर अभी कुछ साफ नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो अमरोहा का प्रशासन है उसने अमरोहा के पास एक ज़मीन देखी है जहां पर मोहम्मद शमी के नाम से एक स्टेडियम बनाने की बात की जा रही है, ताकि जो गांव के या जो अमरोहा के बच्चे हैं जो क्रिकेट में रुचि रखते हैं उनको खेलने का मौका मिल पाए। क्योंकि मोहम्मद शमी यहाँ पर जो खेले हैं या प्रैक्टिस उन्होंने की है वो उनका अपना फार्म हाउस है जहाँ पर वो प्रैक्टिस करते हैं, कोई अच्छी एकेडमी यहाँ पर नहीं है। और मोहम्मद शमी का सिलेक्शन उत्तर प्रदेश की अंडर 19 टीम में नहीं हो पाया था, उनको बंगाल जाना पड़ा था, वहाँ से वो क्लब क्रिकेट खेले और फिर वहाँ की टीम में शामिल हुए। उसके बाद वो भारतीय टीम में 2013 में आए। तो अभी यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने वर्ल्ड कप में अपना जो खेल दिखाया है, पूरा जिस तरह से बॉलिंग की है, उसके बाद जो सरकारें हैं वो हरकत में आई हैं और अब उनके नाम पर एक स्टेडियम बनाने की बात की जा रही है। लेकिन उसकी रूपरेखा क्या होगी अभी साफ नहीं है, उसके लिए ज़मीन ज़रूर देखी गई है। जी, चौथे विकेट के लिए 71 रन की 50 रन की साझेदारी 71 गेंदों पर हो गई है ऑस्ट्रेलिया की। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनील सिंह हैं मुंबई से। सुनील, इस वक्त मैच जिस मुकाम पर है, खिलाड़ियों को देख रहे हैं जो खेल प्रेमी हैं, लगातार हमारी नज़र भी स्क्रीन की ओर जा रही है, तो क्या आपको लगता है इस वक्त कैसा उत्साह है खेल प्रेमियों में? देखिए सुशील जी, जैसा कि आपने बताया कि लक्ष्य जो है छोटा है। देखिए 241 रन का ही है, हालांकि 3 विकेट जा चुके हैं, लेकिन चौथे विकेट की जो साझेदारी है उसने सभी के चेहरे पे तनाव उत्पन्न कर दिया है। मैं बोरीवली में हूँ, ये वो बोरीवली है जहाँ पर कि भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा पले हैं, बड़े हैं, यहीं पर वो खेला करते थे। ये पोइसर जिम खाना है, यहाँ से उन्होंने अपनी क्रिकेट की शुरुआत की थी, बाद में वो अपने फयादे क्लब में जाकर उन्होंने खेलना शुरू किया था। तो ये वो मैदान है और इस मैदान पर एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई है और देखने के लिए कितनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं ये आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर बैठे हैं। और आप जिस तरह शांति से लोग बैठे हुए हैं उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों में किस तरह का कि मतलब एक कह सकते हैं आपकी थोड़ा सा उदासीनता भी है और उत्सुकता भी है, क्या होगा ये भी लोगों के मन में कहीं ना कहीं लगा हुआ है। और लेकिन बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से लोग बैठ कर लोग क्रिकेट का फिलहाल यहाँ पर आनंद ले रहे हैं। सभी चाहते हैं भारत की जीत हो, सभी की उम्मीदें भी लगी हुई है, भरोसा भी है, लेकिन जो इस समय खेल जिस स्थिति में है उस स्थिति ने खेल ने लोगों के चेहरे पे थोड़ा सा तनाव यहाँ पर उत्पन्न कर दिया है। हम इससे बात करते हैं, देखिए वहाँ लड़के हैं, हालांकि कैमरा पास जाते थोड़ा उत्साह है, अभी भी उत्साह है, उम्मीद है इंडिया पे भरोसा है, अभी भी है और जीतेगा और जीतते रहेगा हमेशा। क्या कहेंगे? इंडिया जीतना ही चाहिए ऑलवेज। देखिए लोग हैं वहाँ पर, पूरे बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। क्या लगता है कि अभी 3 विकेट में चौथी जो साझेदारी है काफ़ी देर तक चलेगा? इंडिया ही जीतेगा, इंडिया ही जीतेगा। देखिए कैसे लोग इंडिया जीतेगा, यस इंडिया जीतेगा। किस पे भरोसा है अब? इंडिया किस पे भरोसा है आपकी? कौन, शमी, बुमराह, कौन? नहीं वो नहीं बता। शमी तो शमी पर, जैसा कि शमी ने सेमीफाइनल में कमाल कर दिखाया था 7 विकेट लेकर, ठीक वैसा ही इस बार भी लोगों को भरोसा है कि शमी ही खेल का पासा पलटेंगे और भारत की फिर जीत। सारी जिम्मेदारी सबने शमी के कंधों पर रख दी है, कुछ और के कंधों पर भी बांटनी ज़रूरी है। बुमराह ने बहुत अच्छे से ये जिम्मेदारी निभाई है, 2 विकेट लिए हैं। देखना है कि अब जो 7 विकेट बचे हैं ऑस्ट्रेलिया के,
वो भारत कितनी जल्दी चटकाता है। 150 रन, लगभग अब 141 रन बनाने हैं ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए। 7 विकेट उसके पास है। वक्त है एक ब्रेक का, दिलचस्प मुकाबला बना हुआ है। और ऑस्ट्रेलिया के 3 विकेट पर 110 रन हो गए हैं और इस वक्त 22वां ओवर चल रहा है। इस वक्त विराट कोहली के घर के बाहर दिल्ली में हमारे सहयोगी शुभांग मौजूद हैं। शुभांग, किस तरह का विश्वास है लोगों में वहां कि भारत ये मैच जीत लेगा? देखिए, लोगों में फिलहाल जो विश्वास है वो यही है कि अभी सारे के सारे विकेट्स इंडिया ले लेगी। हमारे साथ यहाँ पर कुछ यंगस्टर्स मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम? नेहल। क्या लगता है, देखिए क्योंकि अब 3 विकेट तो हम ले चुके थे काफी जल्दी, लेकिन बाकी अब मिलने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, क्या लगता है? बहुत ही अनस्टेबल मैच चल रहा है। पहले हमें लगा था कि इंडिया बहुत लूज कर रहा है, बट जैसे उन्हें कम बैक करा 3 विकेट के साथ, तो हमें बहुत स्पिरिट आई कि यस, इंडिया विल विन। अभी क्या लग रहा है, क्या ले पाएंगे सारे? आई गेस दे विल, बिकॉज अभी हमने जब अपना ओवर करा था, हमने 80 तक 4 विकेट डाउन हो गई थी हमारी, बट इनकी भी हमने 100 तक 3 तो कर ही दी है, तो आई थिंक वी कैन। आपका क्या नाम है? मनुष्का। आपको क्या लगता है क्या होगा, कौन ले पाएगा विकेट? इंडिया जीतेगी। इंडिया जीतेगी, ये विश्वास पूरी तरीके से है। क्या लगता है सर, क्योंकि 3 विकेट के बाद अब दोबारा विकेट मिल नहीं रही है, क्या लग रहा है? नहीं, एट प्रेजेंट थोड़ी सी जो सिचुएशन है वो बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में चल रही है, बट कोई भी विकेट एकदम से आती है या 1-2 विकेट क्विकली गिरती हैं तो दोबारा जो ये पलट सकता है और हमारे पक्ष में बात आ सकती है। बट हाँ, इस टाइम पे अगर ऐसे ही कंटिन्यू करा ऑस्ट्रेलिया ने तो कुछ टाइम के बाद फिर दोबारा जकड़ बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर हो सकता है। और साथ ही क्योंकि सारे बॉलर्स को फिलहाल अभी हम यूज कर चुके हैं, सबको एक करके आजमा चुके हैं, क्या सब कर रहे हैं। अभी ऑन एंड ऑफ कुछ चांसेस भी डेवलप हो रहे हैं और कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि जो बैट्समैन है वो स्ट्रगल कर ही रहे हैं रन बनाने में, तो वो कभी भी एक मोमेंट है जो इंडिया के पास आ सकती है और विकेट्स गिर सकते हैं। तो हम तो उसी की आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी विकेट करें और आगे हम जीत के साथ ही इस मैच का अंत देखें। तो वही हम देख के और अपना जोश अभी हम खो नहीं रहे हैं। अभी हमें पता है कि मैच में काफ़ी कुछ बाकी है और मैच क्लोज जरूर जाएगा, जो मुझे अभी तक लग रहा है। बिल्कुल, देखिए उम्मीद तो वही है, मैच क्लोज जाता है वो आपको दिखाई जरूर दे रहा है। क्या लगता है, क्योंकि देखिए मैच बहुत पास जा रहा है, अभी हमारा टारगेट बहुत ज़्यादा नहीं है, 240 रन भारत ने बनाए हैं और 110 रन है कि आज का जो टर्निंग पॉइंट ये रहा कि एक तो जो विराट कोहली वो आउट हुए, एक वो पॉइंट रहा और एक राहुल का लास्ट के ओवर में आउट हो गया, उसकी वजह से वो 30-40 रन कम रहे। और एक यहाँ अब ड्यू आनी शुरू हो गई है, तो उससे अब क्या है, स्पिनर्स की ग्रिप नहीं बनेगी। स्पिनर की ग्रिप नहीं बनेगी तो वो अच्छा नहीं खेलेगा, स्पिन टर्न नहीं होगी और टर्न नहीं होगी तो फिर विकेट लेना मुश्किल। हमारे साथ रौनक भी हैं मुंबई से इस वक्त। रौनक, अब तीसरा विकेट गिरने के बाद चौथे विकेट की पार्टनरशिप ऑस्ट्रेलिया की अच्छी खासी हो गई है, क्या लगता है दर्शकों को अब? जी, आपका सवाल फिर एक बार दोहरा सकते हैं? चौथे विकेट की पार्टनरशिप ऑस्ट्रेलिया ने अब अच्छी खासी कर दी है, अब एक तरह से स्टेबिलिटी आ गई है उनकी पारी में। क्या अब आपको फिर लगता है कि पलड़ा जो है दूसरी तरफ जाने लगा और दर्शकों का मूड अब फिर बदल रहा है? जी देखिए, इस वक्त जो यहाँ पर वानखेड़े स्टेडियम में जो दर्शक यहाँ पर बैठे वो उम्मीद लगाए बैठे हुए कि कम से कम 2 विकेट और जो है वो गिरना चाहिए। भारतीय टीम की गेंदबाजी अच्छी हो रही है, लेकिन समय समय पर जो सिंगल्स रन है वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी यहाँ पर निकालते हुए दिख रहे हैं और इसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी सी मायूसी, जो शुरुआत में एक एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा था जब 3 विकेट एक के बाद एक गिरे, उसके बाद कहीं ना कहीं लग रहा था कि और ऑस्ट्रेलिया की टीम के विकेट जो है वो जल्द जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल जिस तरह की पार्टनरशिप देखने को मिल रही है, थोड़ी सी मायूसी यहाँ पर दर्शकों की निश्चित तौर पर देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रौनक इस जानकारी के लिए। तो जगह जगह हमारे सहयोगी हैं जो लोगों से, क्रिकेट प्रेमियों से बात कर रहे हैं। ये मैच फिर एक बार स्थिर हो गया, ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाता दिख रहा है। भारत को जल्द से जल्द 2 से 3 विकेट, कम से कम 2 विकेट तो चाहिए एक तरह से जीत के ओर बढ़ने के लिए। मुकाबला दिलचस्प बना हुआ है। वक्त एक ब्रेक का।